नारायण को भजन करो नर, नारायण को भजन करो नर, मन की छोर भटकना सारी। क्या मथुरा क्या काशी जावे, क्या पर्वत बिन फिरत नारी। क्या मथुरा क्या काशी जावे, क्या पर्वत बिन फिरत नारी। जप तप योग कठिन कल माही, जप तप योग कठिन कल माही, थोड़ी उम्र काम बहु भारी। शास्त्र अनेक पढ़ो दिन राति, मुक्ति ना हो बिन भजन तुम्हारी। शास्त्र अनेक पढ़ो दिन राति, मुक्ति ना हो बिन भजन तुम्हारी। नारायण को भजन करो नर, नारायण को भजन करो नर, मन की छोर भटकना सारी। ब्रह्मानंद कटे बहुवंदन, हरि का नाम सुमर सुखकारी। ब्रह्मानंद कटे भवबंधन, हरि का नाम सुमर सुखकारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आज है अध्याय 11, पुरुषोत्तम मास अधिमास की कथा लेकर आई हूँ आपके समक्ष। तो चलिए सुनते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह है महामुने, हमसे सुनिए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देवनंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्राकृतिक और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से शोभित, मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगनी के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंड जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सवेरे के समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरनंद पार कर भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे में बिना छाया के सोती थी और बहुत सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूम पान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से ऋषियों से स्पृहणीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नरपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण ही आ जाए वैसा सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगने लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया और भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ,
हे प्रभु, हे भर्गे, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्नित्र, हे तम, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त हैं अंगों में पीड़ा, जिसके ऐसा तथा परम घोर संसारी रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणों को अपनाया और मरी हुई अल्क राजा की पत्नी को जलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीस, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मक के ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने सेवकों की रक्षा की है। हे नरप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। फिर श्री कृष्ण जी बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह सुकुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक वह सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति चाहती हूँ और पति दीजिए। मैंने हृदय में कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। यह सुनकर महादेव जी बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसे अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्धि जितेंद्र, तेरे मुख देने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो तू अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। अला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराएं। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधि, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझाएं। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख का भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुब्रे, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे वाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले
को विपरीत ही फल देते हैं। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमधे हम लोग कैसे भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कंठ तेजस्वी तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान्य हो गए और वह बालायुध से भ्रष्ट भृंगी की तरह चकित सी रह गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक कला वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का अध्याय 11 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि पुरुषोत्तम मास कितना अधिक श्रेष्ठ होता है और सभी 12 महीनों का राजा भी होता है। तो चलिए अब मैं आपके समक्ष लेके आऊँगी अध्याय 12 की कहानी कथा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।